हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन दोस्तों बात करेंगे 12 अगस्त के एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले फर्स्ट शिफ्ट का। तो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में क्वेश्चन था, और गुरु नानक जयंती का हो गया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 से क्वेश्चन आया था। हॉर्नबिल त्योहार से क्वेश्चन पूछा गया था, और 1856 एक्ट है उससे क्वेश्चन था, और अनुच्छेद 8 से। और बात करें तो ये दोस्तों क्वेश्चंस थे जिन पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रथम पानीपत का युद्ध। तो ये दोस्तों बाबर की इसमें विजय रही थी, और दिल्ली सल्तनत का दोस्तों इस युद्ध के बाद अंत हो गया था, और 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। तो गुरु नानक जयंती की बात करें दोस्तों, तो गुरु पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। 5 नवंबर को ये दोस्तों मनाया जाता है, और सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट अपन बात करें आर्टिकल 6 की। तो नागरिकता से संबंधित दोस्तों ये आर्टिकल है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे उनसे संबंधित है। तो यह उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है और जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे हॉर्नबिल त्योहार का पूछा हुआ था। तो हॉर्नबिल दोस्तों ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, दिसंबर माह में मनाया जाता है, और त्योहारों का त्योहार इसे कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1856 का एक्ट से क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों विधवा पुनर्विवाह से संबंधित एक्ट था, और जिसे आधिकारिक तौर पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कहा जाता है। इसे डलहौजी के शासनकाल में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान का आर्टिकल 8 से क्वेश्चन था। तो व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित दोस्तों ये अनुच्छेद है, और भारत के बाहर रहते हैं जो विदेश में रहते हैं भारत के बाहर, लेकिन जिनके माता पिता भारत के नागरिक थे उनसे संबंधित है आर्टिकल 8। 1891 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और गुणात्मक क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के मौद्रिक उपकरण लागू किए, और स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 70% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न थी, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित थी। तो नेक्स्ट यहाँ पे मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, और पानीपत का प्रथम युद्ध अपन ने देखा है 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत का अंत किया। आर्टिकल 6 अपन ने देखा है, इसमें जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनसे संबंधित व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 8 की अपन ने बात की है, जो व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन जिनके माता पिता भारत के नागरिक थे। त्रिभुवन ट्रिब्यूनल्स अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत गठित न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय से संबंधित है, और जो विशिष्ट विषयों पर विवादों का निपटारा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की अपन बात करें तो प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से संबंधित है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन और मत्स्य पालन। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अपन बात करें तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा ये जारी किया जाता है, और एक समग्र सूचकांक जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास को मापता है। चार्टर एक्ट की बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और विलियम बेंटिक को पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अपन बात करें
तो गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स को पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 की अपन बात करें तो इसमें भारत के गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय का पद नाम दिया गया। लापता लेडीज की बात करें तो दोस्तों 25वें आईफा अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को दिया गया। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की अपन बात करें तो ये नई दिल्ली भारत के अंदर हुई थी। और आवेग की बात करें तो किसी वस्तु पर सीमित समय में लगाए गए बल के कारण उसके संवेग मोमेंटम में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, आवेग होता है। और इसकी एसआई इकाई की बात करें तो न्यूटन प्रति सेकंड। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो ये दोस्तों ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की वाली एक सरकारी स्कीम है जो 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक स्थिर आइसोटोप जिसकी खोज हेरल्ड यूरे ने 1931 में की थी और जिसके लिए उन्हें 1934 में रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG 17 वैश्विक लक्ष्य जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 2030 तक प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की और जिसमें 169 उद्देश्य शामिल है। स्काई रूट एरोस्पेस की अपन बात करें दोस्तों तो हैदराबाद में स्थित एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी है जो उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करती है जिसने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया। और पिसेल कंपनी की बात करें तो दोस्तों निजी उपग्रह प्रक्षेपण से संबंधित एक कंपनी है। और मध्य प्रदेश ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2025 में स्वीकृत नीति जिसका उद्देश्य राज्य को ड्रोन निर्माण और सेवाओं का केंद्र बनाना है। कठपुतली नृत्य सिक्वेशन था तो राजस्थान राज्य का ये लोक नृत्य है। और स्वतंत्र व्यापार समझौता FTA तो भारत और ब्रिटेन के मध्य दोस्तों हस्ताक्षरित एक व्यापार समझौता जो 2026 तक प्रभावी होने की उम्मीद है और इसका टारगेट 2030 तक आपसी व्यापार को 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। पांड्य और चेर राजवंश तो संगमकालीन राजवंश जिनकी प्रशासनिक इकाइयों में समानताएं थी जैसे राज्य को मंडलम में और प्रांत को नाडु में और गांव को उर में विभाजित करना है। खेल और पुरस्कार से अपन ने देखा था 25वां आईफा अवार्ड तो ये दोस्तों जयपुर में हुआ था और लापता लेडीज को इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर मूवी का दर्जा मिला, सम्मान मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात करें तो किरण रॉय हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो कार्तिक आर्यन है मेल में और फीमेल में बात करें तो नीताशी गोयल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राकेश रोशन को दिया गया। ये थी दोस्तों 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट की अपन बात करेंगे तो 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के GK/GS की क्वेश्चन की बात करें तो कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला श्रेणियों में विजेता कौन थे। तो दोस्तों 2025 कबड्डी विश्व कप जो पहली बार एशिया के बाहर इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड क्षेत्र में मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विजेता रहा। पुरुष वर्ग में फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 44-41 से हराया जबकि महिला वर्ग में भारत ने इंग्लैंड को 57-34 से पराजित किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये दोस्तों कहाँ पे हुए हैं, ये हुए बिहार राज्य के अंदर और इसका शुभंकर था, मॉस्केट था गज सीमा। नेक्स्ट यहाँ पे मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के तहत एक मौलिक अधिकार था। तो दोस्तों मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी राइट बना दिया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा और भारत की रैंक क्या थी। तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष पहले स्थान पर था और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन इसकी
इस सूचकांक को जारी करता है। भारत की रैंक इसमें 39वीं थी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन की मांग रखी। रानी की वाव, तो ये दोस्तों रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो रानी की वाव दोस्तों गुजरात के पाटन जिले में स्थित है और एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है। ये दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण की बात करें तो 11वीं सदी में सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल, तो ये दोस्तों किस धातु की थी? तो ये दोस्तों डांसिंग गर्ल कांस्य यानी ब्रॉन्ज धातु की थी। और गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां है उसे जातक कथाएं लिखी गई है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम, केमिकल नेम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यांत्रिक ऊर्जा का विमीय सूत्र है M1L2T-2। और नेक्स्ट यहाँ पे है तापमान बढ़ने पर तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति और न्यूनतम श्रवण दूरी पर प्रभाव। तो तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है और न्यूनतम श्रवण दूरी कम हो जाती है। डेयरी बुखार की रोकथाम के लिए वैक्सीन, तो क्यूडिगा टेक 003 वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। इसे टकेडा फार्मास्यूटिक कंपनी ने विकसित किया है। कंप्यूटर में बिजली जाने पर डेटा की हानि, तो इसमें दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो संग्रहित डेटा बिजली जाने पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह एक अस्थिर मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। इसको कट करो। थर्ड शिफ्ट में अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन था यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो इसमें दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार है और यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 के अंदर और अनुच्छेद की बात करें तो 315 से 323 तक किया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों 1992 का संविधान संशोधन हुआ था और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में यह लागू हुआ और पंचायती राज संस्थाओं से ये संबंधित है, जिसमें ग्राम पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें दोस्तों टोटल विषय की बात करें तो 29 है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने दोस्तों 2 मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसमें VLS-RASM वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका परीक्षण की बात करें तो 26 मार्च 2025 को ओडिशा के चांदीपुर। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो ये दोस्तों क्रिस्टी कोवेट्री है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुना गया है। वह जिम्बाब्वे की एक पूर्व तैराक है जिन्हें 2004 और 8 के ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। भारतीय इतिहास और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन, तो भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लाल किले का निर्माण 1638 में शाहजहां के द्वारा किया गया था और 1648 में बनकर तैयार हुआ। भारत के स्थलरुद्ध पड़ोसी देश, तो उसमें नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये 2 स्थलरुद्ध पड़ोसी देश है। और नेपाल चीन भूटान के भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य, तो वो है सिक्किम राज्य। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था और मेक इन इंडिया परियोजना से संबंधित क्वेश्चन था। तो मेक इन इंडिया परियोजना ये दोस्तों 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। भारत के विनिर्माण, नवाचार और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना। और नारी शक्ति योजना ये दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आए थे, जिसमें Ctrl+D वेब ब्राउज़र में Ctrl+D वर्तमान में वेब पेज को बुकमार्क करना, और MS वर्ड में ये होता है फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो खोलता है।
विंडो कमांड प्रॉम्प्ट में यह एंड ऑफ इनपुट सिग्नल भेजता है। SC/ST आरक्षण का विस्तार। SC/ST के आरक्षण को 2030 तक 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बढ़ाया गया और इसमें दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में नामांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। देवपुत्र की परिभाषा, तो कुषाण शासकों को दोस्तों देवपुत्र कहते हैं। ये अपने आप को स्वयं को देवताओं का पुत्र मानते थे। डिलीट की गई फाइल, तो ये रिसाइकल बिन में जाती है। गोदान पुस्तक, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। वहाबी आंदोलन दोस्तों अरब में हुई थी इनकी शुरुआत, और भारत में इसकी शुरुआत रायबरेली में हुई थी और इसका नेतृत्व भारत में किया था अहमद बरेलवी। डाल्टन का परमाणु मॉडल, तो डाल्टन का परमाणु मॉडल दोस्तों सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से बने होते हैं। जॉन डाल्टन ने 1803 में यह प्रस्तावित किया। उन्होंने बताया परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। भारत में विधान परिषद वाले राज्य, तो दोस्तों 6 राज्य हैं जिसमें आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार है। जेंडर गैप इंडेक्स, तो ये दोस्तों 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है 16 वर्षों से। तो भारत का स्थान 148 देशों में 131वां स्थान है। कंप्यूटर में एप्स और प्रक्रियाओं का प्रबंधन, तो ये दोस्तों टास्क मैनेजर में देखा जा सकता है और प्रबंधित किया जा सकता है। भारतीय वायुयान एक्ट 2024-25, तो ये दोस्तों अधिनियम विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेता है, जिसका उद्देश्य विमान क्षेत्र में बड़े सुधार लाना है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का वाद्य यंत्र की बात करें तो ये दोस्तों वायलिन वादक है और 2025 में कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राज्य मंत्री परिषद की उत्तरदायित्व है, तो ये दोस्तों आर्टिकल 164 खंड 2 के अनुसार राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली 28वीं विधानसभा, तो ये दोस्तों भारत में कागज रहित विधायी प्रक्रिया अपनाने वाली दिल्ली की विधानसभा है, जो 28वीं विधानसभा बनी है और जिसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू किया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा लागू करने वाला पहला राज्य था नागालैंड 2022 में। तो ये थे दोस्तों 12 अगस्त के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।